श्रीमद् भगवद गीता छठवां अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान, दुख सुख समझाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अपूर्ण भगवान, वह योगी संसार में है अर्जुन अधिमान। स्तुति गोली समझान कर जीवन करे व्यतीत, उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अपूर्ण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्ति जीव वह जगत में यूं कहते भगवान। अथ छठवां अध्याय प्रारभ्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को अपने में त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। जिसने मानव स्वाधीन कर लिया वह अपना हितकारी है। योगारूढ़ कहा जाता है जिसने मन स्वाधीन कर लिया वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विधान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया वह निर्विकार हो गया तथा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है वही योगी कहलाता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में पहले कुश के ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के उग्र भाग को देखता हुआ उन सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रहें। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को योग में लगावें। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगा अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद को अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता है और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त का निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगा अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर और कोई लाभ उसको नहीं जचता, जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था का दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों की चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके
किसी पदार्थ की चिंता न करें। इसी रीति से निरंतर योगा अभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों को छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेते हैं जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वह श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है, सबको अपने समान देखें। सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं कर पाने से किस गति को जाता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाले आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। यह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यों वाले को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर आकर जन्मता है अथवा बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगा अभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्नता से परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। जो केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इति शुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम छठो अध्याय समाप्तम। अथ छठवें अध्याय का महत्व। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महत्व सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़े धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू तो ऐसा उतावला उड़ा, क्या तू राजा जनश्रुति के आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से सरदार था, उसने कहा कि इस राजा से भी एक रैयत मुनि श्रेष्ठ हैं, वह बैकुंठ का अधिकारी होएगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उनका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार करके कहा कि मैं उसका दर्शन करूंगा। अतः राजा उनके दर्शन के लिए चल दिया। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा कि नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहां से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा कि मैंने धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहे हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा पर अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा कि रैयत मुनि होगा। राजा ने दंडवत प्रणाम कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू 4 धाम का पर्शनहारा, धर्म के साधनहारा है।
तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। तब मुनि ने कहा कि हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इसी कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रैयत मुनि ने गीता के 6 अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब वह भी वहीं पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को चले गए। इति श्री 6वां अध्याय महत्व समाप्तम। अगला है 7वां अध्याय प्रकृति भेद योग। इसे हम अगले वीडियो में सुनेंगे।